श्रावण माह में शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं ये चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल पर स्वागत है। तो आइए जानते हैं, परंतु उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल 22 जुलाई से सावन माह का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से हो गई है और इसका समापन भी 19 अगस्त सोमवार को ही होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ सहयोग बना हुआ है। साथ ही इस बार सावन माह में प्रीति योग, आयुष्मान योग, सच योग और नवम पंचम योग, साथ ही शुरुआत सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग का यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती है। सावन माह में शिवलिंग के जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह में भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए शास्त्रों के नियमों का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर तरह तरह की चीज अर्पित की जाती है ताकि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाए। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन्हें सावन माह में शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं अर्पित करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म में सावन माह का क्या महत्व है। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। सावन महीने में ही भगवान शिव के निमित्त कांवड़ भी लाई जाती है, जिसे सावन महीने की शिवरात्रि के दिन उचित विधि विधान से भगवान शिव जी के मंदिर में अर्पित किया जाता है। वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ति की जाती है, लेकिन सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनचाही इच्छा जल्दी पूरी होती है। साथ ही सावन माह में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत होती है या जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती है, उन्हें सावन माह में व्रत जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीज भूलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। नंबर 1, शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटा फटा अखंडित 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होगी। नंबर 2, लाल वस्त्र का संबंध देवी देवताओं और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी भगवान शिव की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग न करें, नहीं तो आप तो अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान स्थापित हुआ, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिवलिंग पर कभी पैकेट वाला दूध चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवी गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया, इसलिए भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 5, शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी वजह से शिव जी को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है।
ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है, इसी वजह से शिव जी पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। नंबर 7, भगवान शिव को नारियल चढ़ाया तो जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। नंबर 8, भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। माना जाता है कि शंकर चूर्ण के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने दैत्य शंख चूर्ण का वध किया था, जिसके बाद उनका शरीर भस्म हो गया। उसे भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूर्ण का वध किया, इसलिए कभी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 9, सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और भगवान को भी अर्पित करती है, लेकिन शिव तो विनाशक है। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। धन्यवाद।